साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले दिवस में पृष्ठ संख्या 549 दोहा संख्या 41 से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले दिवस में हमने देखा कि किस प्रकार से नारद भगवान ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने अपना कुछ प्रश्न रखा और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले नारद मुनि को अपने बगल में बैठाया और उसके बाद किस प्रकार से वार्तालाप होती है, इसको सुनने और समझने की आवश्यकता है। नारद मुनि और प्रभु श्री राम जी का वार्तालाप गोस्वामी जी ने किस प्रकार से लिखा है। लिखते हैं कि सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक, देहु एक बर मागहु स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। नारद जी कह रहे हैं कि हे स्वभाव से ही उदार श्री रघुनाथ जी, आप सुंदर अगम और सुगम वर के देने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। हालांकि आप अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। जानहु मुनि तुम मोर सुभाऊ, जन सन कबहू की करहूं दुराऊ। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाव करता हूँ? कवन वस्तु असी प्रिय मोहि लागी, जो मुनिवर न सकऊं तुम मागी। मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय है जिसे हे मुनि श्रेष्ठ तुम नहीं मांग सकते और मांगने में इतना संकोच कर रहे हो। जन कहूं कछुआ देह नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जन भोरे। मुझे भक्त के लिए कुछ भी अदेय नहीं है। अदेय नहीं है का अर्थ है कि वह भक्त के लिए कुछ भी ऐसा नहीं है जो देने योग्य नहीं है। ऐसा विश्वास भूल कर भी मत छोड़ो। तब नारद बोले हर साई, असवर मांगहु करहूं जिठाई। तब नारद जी कह रहे हैं कि मैं जिठाई करके अभी कैसा वर मांग रहा हूं, आप सुनिए। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एक तेका। नारद मुनि कहते हैं कि यद्यपि प्रभु के अनेकों नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से बढ़कर एक हैं। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ यज्ञ खग गण बधिका। लेकिन उसके बाद भी कह रहे हैं कि राम नाम सब नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह बधिक के समान हो। अर्थात जिस प्रकार बधिक पक्षियों का वध कर देता है, उसी प्रकार से राम जी का नाम लेने से सारे पापों का निवारण हो जाए, नष्ट कर दिया जाए, ऐसा हो, ऐसा मैं वर मांगता हूँ। राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम, अपर नाम उड़गन विमल, बसहु भगत उर व्योम। अपनी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम यही पूर्ण चंद्रमा होकर, अन्य सब नाम तारागण होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। इस प्रकार नारद जी प्रभु से वर मांग रहे हैं। अब प्रभु कह रहे हैं, एवमस्तु मुनि सन कहूं, कृपा सिंधु रघुनाथ, तब नारद मन हर्षयति, प्रभु पद नायउ माथ। प्रभु ने कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एवमस्तु कहा, ऐसा ही होगा। तब नारद जी ने मन में अत्यंत हर्षित होकर प्रभु के चरणों में मस्तक नवाया और आगे क्या कहते हैं। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, पुनि नारद बोले मृदुबानी, राम जपहि प्रेरऊ निज माया, मोहिहु मोहि सुनहु रघुराया। उसके बाद नारद जी कहते हैं, श्री रघुनाथ जी को प्रसन्न देख करके वह सोचते हैं और कोमल वाणी से बोलते हैं कि हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए। जब आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित किया था, तब विवाह मैं चाहूं कीन्हा, प्रभु के ही कारण करे न दीना। आपने माया को प्रेरित किया और मैं विवाह करना चाह रहा था, लेकिन हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण से विवाह नहीं करने दिया, इसका आशय बताइए। सुन मुनि तोहि कहूं सहरोसा, भजहि जे मोहि तजि सकल भरोसा। प्रभु कह रहे हैं कि हे मुनि सुनो, मैं तुम्हें हर्ष के साथ कहता हूं कि जो मनुष्य आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं,
करहु सदा तीन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। जो केवल मेरे ही ऊपर आश्रित हो जाते हैं, उनका किस प्रकार से मैं रक्षा करता हूँ कि मैं सदा उनकी वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। गह शिशु बच्छय नल अनिधाई, तह राखई जननी अरगाई। तो वहां माता उसे अलग करके बचा लेती है। कब बचा लेती है? जब छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने के लिए दौड़ता है तो माता उसे बचा लेती है। मैंने उसी प्रकार का भाव किया। प्रौढ़ भये ते ही सुत पर माता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। सयाना जब हो जाता है बच्चा तो उस पुत्र का माता प्रेम तो करती है परंतु पिछली बात नहीं करती। अर्थात किस प्रकार से? अर्थात मातृ परायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न रहकर अपनी रक्षा आप करने लगता है। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदासयमानी। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है। अर्थात जो ज्ञानी है वो मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान है। मैं उनके बारे में चिंता नहीं करता, परंतु तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। अर्थात तुम्हारे जैसा जो बालक है वह मेरे पुत्र के समान है। मुझे हमेशा उसकी चिंता लगी रहती है। इस प्रकार से अगर हम प्रभु के सामने बालक की तरह से, शिशु की तरह से व्यवहार करें, अर्थात प्रभु को सर्वस्व न्यौछावर कर दें, तो प्रभु खुद आपकी चिंता करेंगे और आपके ऊपर रक्षा का कवच बना डालेंगे। जन ही मोर बल निज बल ताही, दुहु कह काम क्रोध। मेरे सेवक को केवल मेरा ही बल रहता है और उसे अपना बल होता है। अर्थात जो ज्ञानी सेवक होता है उसको अपना बल रहता है, पर यह काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए है। यह विचारी पंडित मोहि भजही, पाए हूं ज्ञान भगति नहीं तजही। और यह ऐसा विचार कर पंडित जन मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त होने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं कि भक्ति से प्रभु हमको सुरक्षा कवच देंगे, हमारी रक्षा करेंगे। काम क्रोध लोभादि मद प्रबल मोह के धारी, अति न महयति दारुण दुखद माया रूपी नारी। काम क्रोध लोभ और मद आदि मोह को प्रबल सेना है। इनमें माया रूपणी स्त्री तो अत्यंत दारुण दुख देने वाली है। सुन मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोह विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होहि ग्रीष्म सो सही सब नारी। हे मुनि सुनो, पुराण वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन के लिए स्त्री वसंत ऋतु के समान है। जप तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप होकर सर्वथा सोख लेती है। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हरस प्रद वर्षाए का। दुर्वासना कुमुद समुदायी, तिन्ह कह शरद सदा सुखदाई। काम क्रोध मद और मत्सर अर्थात डाह आदि मेढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर हर्ष प्रदान करने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समूह है, उनको सदैव सुख देने वाली वह शरद ऋतु है। धर्म सकल सरसी रूह वृंदा, हो हिम तिन्हि दहई सुख मंदा। पुनि ममता जवास बहुताई, पलु हई नारी शिशिर ऋतु पाई। समस्त धर्म कमलों के झुंड है। यह नीच सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममता रूपी जवास का समूह स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप उलूक निकर सुखकारी, नारी निबिड़ रजनी अधियारी। बुद्धि बलशील सत्य सब मीना, बनसी समत्रिय काई प्रवीणा। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि बल शील और सत्य ये सब मछलियां हैं और उनके लिए स्त्री बंसी के समान है। चतुर पुरुष ऐसा ही कहते हैं।
अवगुण मूल शूल प्रद प्रमदा सब दुख खानी, ताते कीन है निवारण मुनिमय यह जिय जानी। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, पीड़ा देने वाली और सब दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने जी में ऐसा जानकर तुमको विवाह करने से रोका था। सुनि रघुपति के वचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन भरि आए। कहूँ कवन प्रभु कैसी रीति, सेवक पर ममतायरु प्रीति। श्री रघुनाथ जी के सुंदर वचन सुनकर मुनि का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र प्रेमाश्रुओं से भर आए। वे मन ही मन कहने लगे, कहो तो किस प्रभु की ऐसी रीति है जिसका सेवक पर इतना ममत्व और प्रेम हो। जेन भजयस प्रभु भ्रम त्यागी, ज्ञान रंक नर मंदय भागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। जो मनुष्य भ्रम को त्याग कर ऐसे प्रभु को नहीं भजते, वे ज्ञान के कंगाल, दुर्बुद्धि और अभागे हैं। फिर नारद मुनि आदर सहित बोले, हे विज्ञान विशारद श्री राम जी सुनिए। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन भीरा। सुनि मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके वश रहूं। अब नारद जी फिर से कह रहे हैं कि हे रघुवीर, हे भव भय का नाश करने वाले मेरे नाथ, अब कृपा कर संतों के लक्षण कहिए कि संतों के किस प्रकार के लक्षण होते हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि सुनो, मैं संतों के गुण को कहता हूँ, जिनके कारण मैं उनके वश में रहता हूँ। कौन सा गुण? खट विकार जितय न घय कामा, अचल किंचन सुचि सुख धामा। वे संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 विकारों को जीते हुए पाप रहित, कामना रहित, निश्चल, स्थिर बुद्धि, अकिंचन अर्थात सर्वत्यागी, बाहर भीतर से पवित्र, सुख के धाम, असीम ज्ञानवान, इच्छा रहित, मिताहारी, सत्यनिष्ठ, कवि विद्वान योगी, अमित बोध अनीह मित भोगी, सत्य सार कवि कोविद जोगी। ये सारे जोगी सावधान मानद मदहीना, धीर धर्म गति परम प्रवीणा। सावधान, दूसरों को मान देने वाले, अभिमान रहित, धैर्यवान, धर्म के ज्ञान और आचरण में अत्यंत निपुण है। गुनागार संसार दुख रहित विहग विगत संदेह, अतजि मम चरण सरोज प्रिया, तिन कहूँ देह न गेह। गुणों के घर, संसार के दुखों से रहित और संदेहों से सर्वथा छूटे हुए होते। मेरे चरण कमलों को छोड़कर उनको न देह ही प्रिय होती है न घर ही। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई। संतों के गुण बता रहे हैं प्रभु कि निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। कानों से अपने गुण सुनने में सकुचाते हैं और दूसरों के गुण सुनने से विशेष रूप से हर्षित होते हैं। समशीतल नहीं त्याग ही नीति, सरल स्वभाव सब ही सन प्रीति। सम और शीतल है, न्याय का कभी त्याग नहीं करते, सरल स्वभाव होते हैं और सभी से प्रेम करते हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। श्रद्धा क्षमा मैत्री दाया, मुदिता मम पद प्रीति माया। वे जप तप व्रत दम संयम और नियम में रत रहते हैं और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मणों के चरणों में प्रीति रखते हैं। उनमें श्रद्धा, क्षमा, मैत्री, दया, मुदिता अर्थात प्रसन्नता और मेरे चरणों में निष्कपट प्रेम होता है। विरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध जतारथ वेद पुराना। दंभ मान मद करही न काऊं, भूलि न देहि कुमारग पाऊं। तथा वैराग्य, विवेक, विनय, विज्ञान और वेद पुराण का यथार्थ ज्ञान उनके अंदर रहता है। वे दंभ, अभिमान और मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग पर पैर नहीं रखते। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रतशीला। मुनि सुन साधुन के गुण जेते,
कहीं न सकहीं सारद श्रुति ते सदा मेरी लीलाओं को गाते हैं, सुनते हैं, और बिना ही कारण दूसरे को हित में लगे रहने वाले ऐसा होते हैं। हे मुनि सुनो, संतों के जितने गुण हैं उनको सरस्वती और वेद भी नहीं कह सकते। अर्थात इस प्रकार के उनका गुण, संतों का गुण का वर्णन किया प्रभु ने नारद मुनि को बताया। कहि सकन सारद शेष नारद सुनत पद पंकज गहे, अस दीन बंधु कृपाल अपने भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरणनि ब्रह्मपुर नारद गए, ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई जे हरि रंग रहे। शेष और शारदा भी नहीं कहते, अर्थात संतों के गुण को शेष और शारदा भी नहीं कह सकते। यह सुनते ही नारद जी ने श्री राम जी के चरण कमल पकड़ लिए। दीन बंधु कृपालु ने इस प्रकार अपने मुख से अपने भक्तों के गुण कहे। भगवान के चरणों में बार बार सिर नवाकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे पुरुष धन्य हैं जो सब आशा छोड़कर केवल श्री हरि के रंग में रंग गए हैं। रावण नारी जसु पावन गावहि सुनहि जे लोग, राम भगति दृढ़ पावहि बिनु विराग जप जोग। जो लोग रावण के शत्रु श्री राम जी का पवित्र यश गाएंगे और सुनेंगे, वे वैराग्य जप और योग के बिना ही श्री राम की दृढ़ भक्ति को पाएंगे। दीप शिखा सम जुवती तना, मन जनि होसी पतंग, अभजहि राम तज काम मद, करहि सदा सतसंग। युवती स्त्रियों का शरीर दीपक के लौ के समान है। हे मन, तू उसका पतंगा न बन। काम और मद को छोड़कर श्री राम जी का भजन कर और सदा सत्संग कर। इस प्रकार से आज अरण्य कांड का समापन हुआ। मास पारायण 22वां विश्राम। इति श्रीमद् रामचरित राम मानसे सकल कलिकलुष विध्वंसने तृतीयः सोपान समाप्त। इस प्रकार से प्रभु ने आज की इस कथा में संतों के बारे में वर्णन किया। नारद जी को क्यों विवाह करने से रोक दिया माया रच करके, इसका वर्णन किया। और अगर हम इन सब का अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भी ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दुख दरिद्रता जाती रहेगी, प्रभु श्री राम की शरणागति होगी। और चिंतन करिए कि जिसे प्रभु श्री राम की शरणागति हो जाए उसको पूरे अखिल ब्रह्मांड में कौन सा ऐसा वैभव है जिसे प्राप्त नहीं हो सकता है। संपूर्ण वैभव को प्राप्त कर सकता है। बोली सियापति रामचंद्र की जय, माता जानकी की जय, लखन भैया की जय, नारद भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। हर हर